पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिनबू अब शैडो लॉर्ड बन चुका है और डंजन के बाहर आ चुका है। वो अपने रूम में आराम से सो रहा होता है, तभी जिन्हा कॉल करती है और उसे अपने स्कूल बुलाती है। अब आगे जिनबू अपना डेबिट कार्ड अपडेट कराने बैंक जाता है। जब स्टाफ उसका पासबुक अपडेट करती है तो पता चलता है उसमें 1.4 बिलियन है। वो चौंक जाती है और जिनबू से उसका जॉब पूछती है। जिनबू कहता है कि वो एक हंटर है। वो कहती है, हंटर इतना ज़्यादा कमाते हैं? तुम अभी काफ़ी यंग हो, मुझे नहीं लगा था कि हंटर्स इतना ज़्यादा कमाते हैं। बैंकर उसे वीआईपी कस्टमर का ऑफर देने लगती है पर वो उसे मना कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। वो स्कूल में जाता है पर वहाँ उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी लड़कियाँ उससे दोस्ती करना चाहती है। जिन्हा अपने भाई को चिढ़ाने लगती है। टीचर और जिनबू की बातचीत होने लगती है। टीचर बताती है कि जिन्हा अच्छी स्टूडेंट है और वो मेडिकल करना चाहती है। मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हो, क्या जिन्हा को भी तुम हंटर बनाओगे? जिनबू बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम लोएस्ट रैंक हंटर हो, तुम्हें ई रैंक मिला है। वैसे तुम बुरा ना मानो तो एक फेवर के लिए पूछ सकती हूँ। एक फीमेल स्टूडेंट है जो जिन्हा की ही दोस्त है। वो पढ़ाई छोड़कर हंटर बनना चाहती है, तो उसे तुम समझाओ दोगे? उसका नाम है हैन सॉन्ग। क्या? जिनबू सोचने लगता है, हैन सॉन्ग? शायद मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जिनबू कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम यही हो। कोरिया बहुत छोटा है। तुम कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो टीचर मुझे आपसे ही मिलवाना चाहते थे मास्टर। जिनबू कहता है, देखो तुम ई रैंक हंटर हो। मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें अच्छे हथियार चाहिए जो काफ़ी महंगे आते हैं। तुम्हें उन्हें बार बार खरीदना होगा, जो फ़ायदे का सौदा नहीं है। पर मैं ना ही स्कूल जा रही हूँ और ना ही रेड पे जाना छोड़ूंगी। जिनबू कहता है, मैं तुम्हें हंटर ना बनने के लिए मनाने नहीं आया हूँ, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। क्योंकि पिछले जितने भी रेड हुए हैं उसमें तुमने काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे भी ऐसा कर सकती हो। ठीक है, अगर तुम नहीं मानने वाली तो तुम्हें ग्रेट हंटर बनाने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ रखता हूँ। उसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर से मिलाया जाता है जो अभी अभी कोरिया आया है। एस रैंक हंटर जो यूएसए से आया है। वो एस्केवेंजर गिल्ड का हंटर है, हुएंग टोंग सू। कोरियन हंटर गिल्ड मेंबर जिंग चुल उसका स्वागत करता है। हुएंग बोलता है कि अभी भी उस बूढ़े की ही गुलामी कर रहे हो। मैं रहता तो उसे मारकर खुद उसकी कुर्सी पर बैठा होता। आप यहाँ कितने समय के लिए आए हैं? जिनचुल कहता है, ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, कुछ बिजनेस के काम से आया हूँ। जिनचुल कहता है, आप जिनबू और जिनहो से मिलने आए हैं? ड्राइंग कहता है, मॉनिटरिंग डिवीजन से इतनी तो उम्मीद रखनी ही चाहिए कि उसे हर बात का खबर हो। जब तुम्हें सब पता ही है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे रोकने आए हो? मुझे रोकोगे? जिनचुल कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। उस पर रिएक्ट करते हुए हुआंग बोलता है, तुम मुझे पसंद आए, क्यों ना तुम स्कैवेंजर गिल्ड ज्वाइन कर लो। हम तुम्हारा ध्यान उस बूढ़े से तो ज़्यादा ही रखेंगे। दोनों भाई मर्डरर हैं, जिनचुल मन में कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है। दो ऑफिसर जिनबू को हेलो कहते हैं। मैं सेकेंड डिपार्टमेंट का चीफ सैंग मिन हूँ। मैं हुइंग गी चुल, सेकेंड डिपार्टमेंट का असिस्टेंट। अरे, तुम तो वही स्कूल वाली बच्ची हो ना, जिन हो ई रैंक, है ना? नहीं नहीं, मुझे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। जिनबू सर भी ई रैंक से ही हैं। सर, आपने ट्रेनिंग सेशन देखने के लिए कॉल किया था, इसलिए मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। आप टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग सिस्टम में इंटरेस्टेड हो? मैंने सभी को समझा दिया है क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे गेट्स हैं, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता। 80% लोग यहाँ से जा चुके हैं। सी रैंक गेट फील्ड ट्रिप के लिए सही रहेगा। ये अभी ही ओपन हुआ है। एक ए रैंक हंटर से मिलाया जाता है जो बहुत गुस्से में है। सैंग कहता है, क्योंकि हमने आपकी बात मान ली इसलिए ये ऐसा कर रहा है। उसका नाम क्या है? किम चुल। इस अटैक फोर्स में एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक हंटर्स हैं। इतने लोग क्यों? हाँ, ये सब अभी नए हैं। हम लोग अंदर कब जाएंगे? हुएंग कहता है, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये रेड बिल्कुल आसान हो जाएगी। ए मिस्टर, आ रहे हो?
ऐसा बोल के होंग सिंह आगे जाने लगती है। हाँ, तुम्हारे ही ठीक पीछे। वो अंदर जाते हैं। तभी जिनबू को कुछ महसूस होता है। डायमेंशन में हलचल होती है। ये खतरनाक है। सब बाहर निकलो, अटैक फोर्स को वापस बुलाओ। तभी जिनबू गेट के अंदर खींचा चला जाता है और उसके पीछे सभी हंटर्स भी चले जाते हैं। चिप, अब हम क्या करें? हमें जल्द ही डिपार्टमेंट में बताना होगा। एक रेड गेट अपीयर हुआ है। रेड गेट? मास्टर, सी रैंक डंजन में रेड गेट अपीयर हुआ है। टाइगर गिल्ड का चीफ बेक यून हो कहता है, मैं खुद आकर देखूंगा। सीन शिफ्ट होता है। जिनचुल वेंग को गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा है। अच्छी कार है, पर इस स्पीड से अच्छा तो मैं दौड़ कर चला जाऊं। वैसे मेरे भाई का फ्यूनरल कैसा रहा? इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वेंग का भाई वही है जिसने जिनबू पर अटैक किया था एक डंजन में, जहां उन दोनों को जिन्हो और संग जिनबू को फंसाया गया था और उन्हें मार देना चाहते थे, और जिन्हो का जो शील्ड था वो उससे छीनना चाहते थे, तो उसे बाद में सुंग जिनबू ने मार दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। जिनचुल कहता है कि हमें बॉडी पार्ट तो नहीं मिली, पर उनका प्राइवेट में फ्यूनरल किया गया। क्या मैं वहाँ ले चलूँ? नहीं, मुझे डंजन में ले चलो। कोरिया में इतने सारे गेट हैं, आप उन्हें कैसे ढूंढने का सोच रहे हैं? ये 21st सेंचुरी है मेरे दोस्त, यहाँ सब मुमकिन है। ई रैंक सन जिनबू, लगता है वो अभी अभी एक डंजन में गया। तुम्हें तो पता ही है कि डंजन में और डंजन के बाहर दोनों की दुनिया के रूल बिल्कुल अलग है। मैं उन्हें मारूं या नहीं मारूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे जिनचुल? जी सर। सीन शिफ्ट होता है। वो सभी एक ठंडी बर्फीली जगह पर पहुंच चुके हैं। सारे हंटर्स बहुत ही डरे हुए हैं। ये डंजन नहीं लग रहा और गेट भी गायब हो चुका है। जिनबू कहता है, मुझे यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा, शायद गेट का काम ही हमें इस बल तक पहुँचाना था। हैंसो पूछती है, क्या यहाँ कुछ गलत हो रहा है? तभी अचानक से हमला होता है। जिनबू उसे बचा लेता है। एक हंटर के आँख पर बर्फ चढ़ने लगती है और वो वहीं गिर जाता है। वहाँ देखो, पेड़ों पर आइस क्यूब्स। जिनबू कहता है, आइस क्यूब्स? पर मैंने उन्हें महसूस नहीं किया। जिन्होंने उनका सामना नहीं किया वो इन्हें आइस क्यूब्स बोलते हैं, पर जिन्होंने इनका सामना किया है उनके लिए ये है अयाक। तभी ए रैंक हंटर बोलता है, मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग समझ पा रहे हो, पर हम रेड गेट में हैं। रेड गेट का मतलब क्या है? यानी हम यहाँ से तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक हम लीडर को ना मार दे या खुद मर जाए। कि इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम जानेंगे आइस शिप्स के बारे में और जिनबू की फाइट के बारे में। क्या इस बार जिनबू अपनी शैडो आर्मी को समन करेगा या नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।